नमस्कार साथियों और सब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी आर वेरी मच डिलाइटेड टू इंट्रोड्यूस जस्टिस राजेश टंडन जी, the former justice at Nainital High Court and Uttarakhand, formerly Uttarakhand state, and most importantly he has also served in different capacities, be it the member of the Human Rights Commission or the member of the Law Commission for the Uttarakhand, and is also associated with Cyber Law Appellate Authority. And moreover, he is also running in Justice Tandon Arbitration Center, and he is very keen learner and is a very regular practitioner in the sense that he used to go to different universities for sensitizing students as well as faculty members as well as the general public about recent legal development. And we are also having with us Shri Subhash Gupta ji, the former session judge and also the member of the PSC. And he is also working very tirelessly to sensitize the common population about the recent development in the legal system, and he is also running a channel under the name Kanuni Charcha, and along with him we have with us Pawan Khuduria sir, the Joint Director Prosecution Retired, Advocate Jyoti Madam ji, he is a leading advocate in the High Court of J&K, and Miss Aprajita ma'am also, he is also an advocate. She is also an advocate, and first of all we are welcoming टंडन साहब, और मैं इस मौका पे खास कर गुप्ता साहब, ज्योति मैडम और जितने भी हमारे जो दीगर साथी हैं तो गुप्ता साहब उनसे गुजारिश करूँगा कि मंदिरों के शहर में जो गुप्ता टंडन साहब का स्वागत किया है। फर्स्ट वी वेलकम राजेश टंडन जी, और ये हमारा ये खुशकिस्मती है कि हमारे बीच में है, और एक लीगल फैकल्टी भी थे जो मीतल प्रोफेसर जी हमारे साथ हैं, जो मुझे डिस्ट्रिक्ट में लॉ स्कूल के हैं। तो इन्होंने ही आज ये सारा जो प्रोग्राम है आज का ये ऑर्गेनाइज किया था, और हमें कहा था कि जस्टिस राजेश टंडन साहब आ रहे हैं और इनको सम्मानित भी करेंगे, और जो मंदिरों की शहर में हम इनका सुधार करते हैं, और हमारे साथ माता रानी की ही ये अवार्ड चुननी है। ये हमने काफी जजेस जो बने थे पीछे, मैंने जहाँ पे इंटरव्यू में किया था, और इन्हीं के हाथों जहाँ पे आपको पोस्टर ही मिल जाएंगे। तो ये तो सर हम आपका स्वागत करते हैं, और माता रानी का आपको आशीर्वाद मिलता रहे। गुजरिया साहब से गुजारिश है कि सबको एक किताब के रूप में हम मानवाधिकार के ऊपर, क्योंकि सब मानवाधिकारों से जुड़े हैं, उसको समझते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो एक छोटा सा एक बुक जो है वो जो डिफरेंट ऑथर्स ने ऑल ओवर इंडिया से जो है कंट्रीब्यूटर्स ने इसमें पेपर्स हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के लिए हो, सभी के डिफरेंट पेपर्स हैं, और एक अच्छे पब्लिशर से बुक को छापा गया है। तो सर इसको भी देखें, और ये हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट सर को। साथ ही साथ मैं टंडन साहब से गुजारिश करूँगा कि हमारे, क्योंकि जो यहाँ के जो जिस तरीके से टंडन साहब ऑल ओवर इंडिया और पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो काम करते हैं, इसी तरीके में जम्मू में हमारे साथ गुप्ता साहब जो हैं वो लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, और खासकर यूनिवर्सिटीज कॉलेज के लिए भी जो है काम करते हैं। तो मैं चाहूँगा हम लोग सब मिलकर मैं भेज दूंगा, वैसे जैसे आप ठीक करें, चलो फिर भी आप मैडम ठीक है सर। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे भी मेरे ही ऑफिस में किया जा रहा है। ईश्वर करे कि आप एनिमी की डेफिनेशन चेंज कराने में सफल हो जाएं, और ये जो एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस जिसकी बात हो रही है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ एनिमी वो बन जाता है जब आके यहाँ हमला करेगा जम्मू के अंदर, J&K के अंदर, तो वो हमला करने से ही वो J&K का एनिमी हो जाएगा, और उसको उचित सज़ा भी मिलनी चाहिए, और उसको हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में सेक्शन 66 के बाद जितने भी दिए हुए हैं, बहुत सी उसमें धाराएं दी हुई हैं, जिसमें कि अगर कोई एनिमी अटैक होता है तो वो इंटाइटल्ड होता है उसके पनिशमेंट के लिए, वो सारी धाराएं भी उसको ऊपर लग जानी चाहिए,
और उसको जिससे कि अटैक की कोई सोच न सके। यही शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि एनमी की डेफिनेशन में सुधार हो जाए, लेकिन उसको डिलीट न किया जाए। तो मैं थोड़ा सा ये बता दूंगा कि ये बात जो जस्टिस राजेश टंडन साहब ने बात की है, तो हमने यही इसी टॉपिक पहले डिस्कस किया। हाँ। तो इनसे एक राय ली और मैंने 2 एपिसोड इस पे किए हुए हैं। और हमारे डीजीपी साहब, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और ये भी हमारे जॉइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन रहे हैं, पुलिस में रहे हैं, और इनको भी ये नॉलेज है कि ये जो हम बात कर रहे थे एनिमी की डेफिनेशन, ये 1948 का जो ऑर्डिनेंस था, तो उसमें ही उस वक्त की ये एक लफ्ज कैंपेन जो रेडर ने चलाई थी, जो एनिमी आए थे उस वक्त आए थे, और उन्होंने लफ्ज किया रिसेंटली। लेकिन जो इनसे हमने ये सलाह मशवरा किया, कानूनी बात की, कानूनी चर्चा, हमारा चैनल भी है, तो इन्होंने कहा कि इसी की जड़, और मेरी भी यही राय है कि एक्सपैंड, क्योंकि वो लोग तो जो टेररिस्ट हैं वो लड़ने आ रहे हैं और हमारी जो सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ बात कर रहे हैं और आर्म्ड हैं। तो और हमारी जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, जो हमारे, उसमें एक और बात भी है, इसमें मिलिट्री ऑपरेशन है, एयर ऑपरेशन है, उनको इम्पीड कर रहे हैं, और जो दूसरे अपने जो चीजें हैं वो उनको सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा इसमें ये हो जाए, और जो हमारी जो एक्टिविटीज है, टेररिस्ट एक्टिविटी है, 1947 से ही अनलॉफुल एक्टिविटी, वो define एनिमी हो गया। कंटिन्यू, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहे हैं, Define। क्योंकि एक्टिविटी कंटिन्यू चल रही है। जैसे यूएपीए में हाँ। टेररिस्ट एक्ट सेक्शन वो 50, define वैसा ही है। इसमें थोड़ा सा हाँ। एक्सपेंशन हो जाए, तो एनिमी की डेफिनेशन ये लोग भी आ जाए, और ये जो बड़े स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं, और पूरा मैकेनिज्म जहाँ डेफिनेशन होती है ना, वहाँ एनिमी की डेफिनेशन डाल दें, और जो भी, हाँ, और जो आज भी चल रहा है, बस उसके बाद कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं। वो एनिमी एड भी आ गया गांव पर, तो वो थोड़ी सी एनिमी की आज की जरूरत के मुताबिक, जो विच इज नेसेसिटेटेड the continuation of the activities, unlawful activity, terrorist activity by the enemies, तो वो सारा हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं। तो ठीक है, मुझे लगता है बहुत अच्छा लगा। तो हम धन्यवादी हैं जस्टिस राजेश जी से कि हमारे यहाँ पे आए और इसको, कि ये सब काम उसमें होता था बहुत ज्यादा, जब एनवी वाला काम होता